हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम। एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने किया हुआ था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट टाइम इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। 8.2 में देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करा हुआ था, 5 पार्ट थे उसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट ये है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर ही पता लगेगा इसका आंसर क्या आएगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी आपको। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे tan स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बन गया हमारे पास 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 2। इसको सॉल्व करो, 2/√3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1/2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो हमारे पास बच गया 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 1/√3, 1/√3 हमें देखना है किसका वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, cos 60 हमारे पास होता है 1/2, tan 60 होता है √3, ठीक है, और tan 60 होता है 1/√3, ठीक है। tan 60 नो सॉरी स्टूडेंट्स, tan 60 हमारे पास √3 होता है, ठीक है। sin 30 होता है हमारे पास 1/2। तो ये तो हमारे पास किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ज़रा फिर से देख लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। क्योंकि साइन 30 1/2 हो गया, cos 30 √3/2 हो गया, तो हमारे पास 1/√3 ही आएगा। और सॉरी यहाँ पे tan 30 था, मैंने यहाँ नीचे क्या लिख दिया, यहाँ पे tan 30 था, मैंने 45 लिख दिया। कितना था tan 30, क्वेश्चन में भी चेक करते हैं। tan 30 का tan स्क्वायर 30 डिग्री था, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 नीचे भी लगेगा 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया था 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। 1 प्लस 1/3, तो ये आया था हमारे पास 2/√3 अपॉन में आएगा 3 1 3, 4/3, 4/3, ठीक है। सो हम आगे करते हैं इसको।
2/√3 अपॉन 4/3 आया है। 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास आएगा 3/4। 3/4। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। यह है 3/2√3। अब 3/2√3 भी कोई ऑप्शन नहीं था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 3 है इसको हम रूट भी लगाते हैं और स्क्वायर भी लगाते हैं। डिवाइडेड बाय 2√3, फिर स्क्वायर और रूट हो गया कैंसल। √3 का स्क्वायर मतलब 2 बारी है √3। ये बना √3/2। √3/2 हमारे पास वैल्यू होता है किसका, साइन 60 डिग्री। सो इसका ऑप्शन आएगा साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लेते हैं, साइन 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बारी आपको फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक बारी फिर से आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, tan स्क्वायर 30 था, हमने 45 लिखा था, ठीक है, तभी गलत हो रहा था। तो tan 30 की वैल्यू हमने लगा दी 1/√3। यहाँ पे भी tan 30 की वैल्यू लगा दी 1/√3। ऊपर बन गया 2/√3, इधर 1/√3 का स्क्वायर आएगा 1/3। 3 1 जार 3 + 1 4/3। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा रेसिप्रोकल, ठीक है। 2 2 जार 4 आया 3/2√3। 3/2√3। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इस 3 को हमने √3 का स्क्वायर लिखा ना, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास था ही नहीं। तो हमने क्या किया, 3 को लिखा √3 का स्क्वायर। साइमल्टेनियसली रूट और स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर और √3 कैंसिल होकर √3/2 आया। √3/2 कहाँ पे वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री पे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा क्या है। सेकेंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बेटा 1। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बेटा साइन 45। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है 0। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर से 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यह आया 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ 1 + 1 स्क्वायर 2 हो गया। 0/2 विच इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल था स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास है सी पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है बेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है, थर्ड पार्ट में पूछा गया है हमें sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, is true when is true when a is equal to, बोला है sin 2a और 2 sin a बराबर कब होंगे, अगर a की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री होगी, उसके बाद हमारे पास 1 होगी, उसके बाद हमारे पास sin 45 होगी, और उसके बाद बोला है हमारे पास 0 होगी।
तो स्टूडेंट्स हमें देखना पड़ेगा साइन 2a और 2 साइन a कब बराबर आएंगे। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं, पहले जीरो लेके पुट करेंगे, जीरो लेके चेक करेंगे। अगर a जीरो होगा तो साइन 2a की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू जीरो, वो साइन जीरो ही बना, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और फिर 2 साइन a की वैल्यू निकालो, ये आएगा 2 इंटू साइन a की जगह कितना है, जीरो, 2 इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो फिर से जीरो होता है, सो 2 इंटू जीरो हो गया जीरो। ये वैल्यूज आपको टेबल से देखनी है, टेबल मैंने आपको बताया है ना लास्ट लेक्चर में। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है 2 टेन 30 डिग्री, 2 टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, इसका आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है cos 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स टेन 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें चेक करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, फिर पता लगेगा। 2 टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो वैल्यूज डालो इसमें। टेन 30 की वैल्यू अभी लगाई थी 1 बाई रूट 3, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 3 बना 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। तो यह आया 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 वन जार 3 माइनस 1, 2 बाई 3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कर लेते हैं 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल में आएगा 3 बाई 2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ बना 3 बाई रूट 3, 3 बाई रूट 3 कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 को हम रूट भी लगाएंगे और स्क्वायर भी लगाएंगे। ज़रा मैं आगे वाले पेज पे ही करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया था 3 बाई रूट 3, ठीक है। 3 बाई रूट 3 कोई ऑप्शन नहीं था, इसको रूट भी लगाऊंगा और स्क्वायर भी, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे ऐसे कैंसल नहीं करना है, ऐसे मुझे कैंसल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया हुआ था बेटा 3 बाई रूट 3, 3 बाई रूट 3। मैं क्या करूंगा, इस 3 को रूट भी लगाऊंगा और स्क्वायर भी लगाऊंगा, मतलब रूट 3 दो बार ही है, ये स्क्वायर और रूट 3 कैंसिल होके कितना आ गया, रूट 3। रूट 3 हमारे पास टेन की वैल्यू होती है, कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। सो इसका आंसर आएगा टेन 60 डिग्री। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा टेन 60 डिग्री। सो टेन 60 डिग्री यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा सी पार्ट था। सी पार्ट में हमें निकालना था 2 टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 लगाई, यहाँ पे है 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, तो यह आया 2 बाई रूट 3, और यहाँ आया 1 माइनस 1 बाई 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो बना ऊपर 2 बाई रूट 3, नीचे आया 3 माइनस 1, 2 बाई 3। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल, तो 3 बाई रूट 3, 3 बाई रूट 3 को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, 3 बाई रूट 3 को ऐसे सॉल्व करते हैं, रूट 3 को हमने स्क्वायर भी लगाया और रूट भी लगाया, फिर नीचे रूट 3 एक बारी था, ऊपर दो बारी था, एक बारी कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ साइन ऑफ ए प्लस बी, इफ साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड,
सॉरी यहाँ पे टेन है, साइन नहीं है यहाँ पे क्या है, टेन। इफ टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो हमें बताना है फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है हमको दी है टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू। टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू दी है √3। तो आपको देखना है टेन की वैल्यू कहाँ पे √3 होती है। तो टेन की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है बेटा, टेन की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे। फिर ये टेन और टेन कैंसिल हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड है, ठीक है। सो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें टेन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू दी है, टेन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू दी है 1/√3। तो आपको देखना है टेन की वैल्यू कहाँ पे होती है, 1/√3। तो टेन की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे। टेन कैंसिल होके ए माइनस बी आ गया बेटा 30 डिग्री, आ गई सेकंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वो देखो कैसे होगा, यहाँ फर्स्ट से ए या बी निकाल के सेकंड में डालो, या सेकंड से ए या बी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डालो, ठीक है। ये होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मैं यहाँ से ए निकालूंगा तो क्या आएगा, बी को इधर ट्रांसपोज करो, ए आएगा 30 प्लस बी, वो फर्स्ट में डालो। फ्रॉम सेकंड ए इज इक्वल टू 30 प्लस बी, या फर्स्ट में डालो, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स ए की जगह ए की वैल्यू लगाओ 30 प्लस बी इज इक्वल टू 60। 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 60। 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 विच इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू 30। उड़ाओ, 15 दूने 30 हो गया। b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। अगर b 15 है तो a यहाँ पे हमने निकाला है 30 प्लस b, ठीक है। एज a कितना है 30 प्लस b, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं, ठीक है। तो एज ए हमारे पास क्या है, एज ए इज इक्वल टू 30 प्लस बी, देयरफॉर ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 प्लस बी है 15, तो 30 प्लस 15 कितने हो गए 45, तो ए निकला 45 डिग्री। हैंस A is 45 degree and B is equal to 15 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखा देते हैं, देखो आपको टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी √3, ठीक है। तो आपको देखना है टेन की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, तो टेन की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, ठीक है। टेन कैंसल, ए प्लस बी कितना आया 60 डिग्री। फिर टेन ऑफ ए माइनस बी था 1/√3 टेन की वैल्यू कहाँ पे होती है 30 डिग्री पे। टेन कैंसल, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी एक से ए या बी का वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो। मैंने यहाँ से ए निकाला, बहुत ईजी था निकालना। बी को इस तरफ ट्रांसफर करके ए आएगा 30 प्लस बी, वो फर्स्ट में लगाऊंगा, ए की जगह आएगा 30 प्लस बी, यहाँ पे लिखूंगा ना 30 प्लस बी, और आगे से और बी है यहाँ पे जैसे लिखा है, हो गया
30 + 2b = 60, ये उधर ट्रांसपोज किया, 2b = 30 कैंसिल करके b निकला 15, वो 15 यहाँ लगा दो, a निकला 45। ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स को करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बेस्ड है एग्जांपल नंबर 6। सो हम करेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या बताया है। इन ट्राइंगल ABC कॉमा राइट एंगल्ड एट B कॉमा AB = 5 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर and angle ACB = 30 degree, and angle ACB = 30 डिग्री बताया गया है। ठीक है, सी फिगर 8.19 बोला है, सी फिगर 8.19 यूनिट के हिसाब से नंबर दिया है। determine the lengths of the sides, determine the lengths of the sides BC and AC। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से डायग्राम है। ट्राइंगल ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है, इस प्रकार से बनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे लिखा है B और यहाँ पे लिखा है C। AB हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखो क्या बोला है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, इसका राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। ठीक है, AB = 5 वो भी ठीक है, एंगल ACB = 30 वो भी ठीक है। तो हमें ये दो साइड्स निकालनी है, AC और BC। तो बहुत अच्छा सवाल है, देखो AC और BC निकालनी है। ठीक है, देखो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको पता क्या करना है, पहले लिख दो यहाँ पे क्या है। AB हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB है 30 डिग्री। एंगल ACB को आप एंगल C भी खाली लिख सकते हो, बिकॉज हमारे पास जो वर्टेक्स बीच में होता है वही एंगल होता है। ठीक है, अब देखो आपको निकालना है AC और BC। तो आपको पता क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है जिसमें नोन और अननोन साइड आए। जैसे मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन में आते हैं ना, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वगैरह जो एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट में देखने हैं। तो मैं लिखूंगा साइन C = परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। ठीक है, अब साइन C की वैल्यू मेरे को दी हुई है, ये C की वैल्यू मेरे को 30 है, इधर आएगा साइन 30। पूरा बड़ा एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे जिस वर्टेक्स पे है वो लिखे। AB की वैल्यू है 5 और AC मेरे को निकालना है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 = 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC निकला 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो AC निकला 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत अच्छे सवाल हैं ये, 2 नंबरों के लिए आ सकता है, 3 नंबर वाले में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था बेटा, हमें यहाँ पे ना एक साइड मालूम थी परपेंडिकुलर और एक एंगल पता था इस ट्राइंगल का। तो आपको पता है क्या करना है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है जिसमें नोन और अननोन साइड आए। जैसे ये नॉन साइड है, ये मेरे को पता है, ये अननोन है। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस मेरे को निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन में आते हैं, तो लिखूंगा साइन C।
जो एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। और यहाँ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी है, जिसमें जो साइड तुम्हें निकालनी है और जो दी है वो दोनों आनी चाहिए। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन में आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सी की जगह वैल्यू डाला 30, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और ए बी की वैल्यू है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी निकला। वैसे ही अब मेरे को निकालना है बेस। तो अब तो तुमको दो दो साइडें पता है, अपनी मर्जी है। बेस और हाइपोटेन्यूज अगर लोगे तो कास का इस्तेमाल, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस अगर लोगे टेन का इस्तेमाल, जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जैसे कास अगर ले लें, कास 30 हमारे पास आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे पास इस प्रकार से यहाँ ट्राइंगल बनी हुई थी, ऐसे बनी थी ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, ये एंगल है 30 डिग्री और ये साइड हमने निकाली 10। ठीक है, तो अब आपको अपनी मर्जी, अब आपको बेस निकालनी है ना, तो अगर आप हाइपोटेन्यूज को लेते हो तो बेस और हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक नोन साइड और एक अननोन साइड चलेगी। ठीक है, तो जैसे मैं कॉस ले लेता हूँ, कॉस सी, क्योंकि एंगल सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो हमारे पास बेस है बी सी, एंगल वही लेना है जो दिया होगा, बी सी अपॉन ए सी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस सी की वैल्यू है 30 डिग्री, कॉस 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी 10 है हमारे पास। ठीक है, तो कॉस 30 होता है हमारे पास जितना साइन 60 होगा, मतलब √3/2। ठीक है, और यहाँ पे बी सी बाय सॉरी बी सी है, बी सी बाय 10, 2 5 हो गए 10। तो यहाँ से 5√3 इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू क्या निकली, 5√3, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। बी सी निकला 5√3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कामा राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू, यहां लिखा है सी फिगर 8.20, मतलब ये चैप्टर के हिसाब से फिगर का नंबर दिया होता है 8.20, कामा पी क्यू दिया हुआ है बेटा 3 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, यहाँ पे लिखता हूँ आगे, डिटरमाइन करना है बेटा आपको, डिटरमाइन करना है बेटा आपको एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पहले बना भी लेते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से बना है, पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू 3 है, ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर मतलब एक तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, याद रखना, एंगल क्यू पी आर, और दूसरा पी आर क्यू एंगल आर। आपको निकालने हैं दो एंगल्स, एक तो एंगल पी निकालना है और एक तो एंगल आर निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप पी निकालना चाहते हैं
तो P के रिस्पेक्ट में ये साइडें जो भी बनेगी, P के रिस्पेक्ट ये बेस बनेगी और ये हाइपोटेन्यूस बनेगी। तो बेस और हाइपोटेन्यूस जो है हमारे पास किस में आएगा, बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस में आता है, तो आप कॉस P ले लीजिए। अगर R के रिस्पेक्ट में जाना चाहते हैं तो R के रिस्पेक्ट में ये साइड परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूस है, तो साइन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, मतलब आपको अगर एंगल P निकालनी है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लीजिए एंगल P के रिस्पेक्ट में जिसमें इन दोनों साइड्स की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर आपको एंगल R निकालना है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लीजिए जिसमें इन दोनों साइड्स की इन्वॉल्वमेंट हो, फिर जाके निकलेगा। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम थोड़ा सा सॉल्यूशन में, पी क्यू हमारे पास है, पी क्यू हमारे पास है बेटा 3 सेंटीमीटर और पी आर है 6 सेंटीमीटर, पी आर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बना ही देता हूँ दोबारा से डायग्राम, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गया पी क्यू आर ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू, और ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। मुझे एंगल P भी निकालना है, एंगल R भी निकालना है। अब भला हम इनको कैसे निकालें? अगर P निकालना है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लो जिसमें दोनों साइडें आए जो दी है। R निकालना है तो यही दो साइडें आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एंगल QPR बोला है, तो एंगल QPR के लिए आप क्या करेंगे, cos P, cos P, P के रिस्पेक्ट में PQ क्या है, बेस, और PR है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो PQ 3 है और PR 6 है, 3 दूणे 6, 1/2, कास P निकला 1/2। कास की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कास की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो P निकला 60 डिग्री। ठीक है, P से मेरा मतलब है एंगल QPR, क्योंकि इन्होंने पूछा था ना एंगल QPR, देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब एंगल R निकालना है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लो जिसमें ये दोनों आए। तो R के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो रहे या हाइपोटेन्यूस, साइन ले लेते हैं। साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 6 है, तो साइन R ये कैंसल करके साइन R की वैल्यू आई 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन की 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री पे। हमारा साइन साइन कट गया, R की वैल्यू निकल गई बेटा 30 डिग्री। सो R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, R से मेरा मतलब था, इन्होंने कौन सा एंगल हमको पूछा था, PRQ, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो साइडें दी है, एंगल P निकालना है और एंगल R भी निकालना है। तो आपको क्या करना है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी है P के रिस्पेक्ट में जिसमें ये दोनों साइडें आए। जैसे P के रिस्पेक्ट में ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूस कास में आते हैं, तो मैंने लिया cos P। सॉल्व करके 1/2 आया, फिर टेबल में देखना है cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, इसलिए इसको लिखा cos 60, P आया 60 डिग्री। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, R के रिस्पेक्ट में जब देखोगे तो ये दो साइडें आनी चाहिए, वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लो जिसमें ये दोनों साइडें आए। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, क्योंकि R के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, वो दोनों किस में आएंगी, साइन में। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 8 में देखो क्या दिया है। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इफ साइन ऑफ a minus b is equal to 1/2 comma
कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, नहीं, कॉस ऑफ ए प्लस बी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फाइंड ए एंड बी कम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ए प्लस बी जो एंगल है, ए प्लस बी एंगल जो है वो है 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा। मतलब इन दोनों एंगलों का जोड़ 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, ए माइनस बी भी फिर 90 से छोटा होगा। जब सम ही 90 से छोटा है तो डिफरेंस कहाँ से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कामा ए इज ग्रेटर देन बी लिखा है, ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो अच्छा एग्जाम्पल है, देखो साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू है बेटा 1/2, ठीक है, और कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू भी है 1/2। फिलहाल मैंने जैसे क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज में, वैसा ही है ये भी। आपको देखना पड़ेगा कि 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। साइन साइन कैंसिल होके ए माइनस बी आ गया 30 डिग्री। इसको रख लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद हमें दिया है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी है हमारे पास 1/2। आपको देखना पड़ेगा कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। टेबल याद होगा तो पता चलेगा, नहीं है याद तो एग्जाम में जाओगे लास्ट पेज पे टेबल बना के आराम से क्वेश्चंस को करना। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल के इसमें डालो, या यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में डालो। मैं यहाँ से ए निकालूंगा 30 प्लस बी आएगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ए इज इक्वल टू 30 प्लस बी। ठीक है, ये वैल्यू आप सेकंड में डालो, देयरफॉर सेकंड बिकम्स, सेकंड में डालो a प्लस बी, ए की जगह क्या डालेंगे 30 प्लस बी, आगे फिर से b है इज इक्वल टू 60, 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 60। यहाँ से हमारे पास आएगा 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30। ठीक है, विच इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू 30, 15 2s आर 30। b की वैल्यू कितनी निकल गई 15 डिग्री। b 15 है तो a 45 होगा। आंसर जैसे उस क्वेश्चन में आया था वैसा ही आया। ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू है 1/2। हमें देखना है साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे, तो 30 डिग्री पे है, साइन साइन कट के a माइनस बी आ गया। कॉस ऑफ ए प्लस 1/2 है तो हमें देखना है कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है, तो 1/2 होती है 60 डिग्री पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस बी निकल कास कास कैंसिल होके ए प्लस बी आ गया। फिर यहाँ से ए का वैल्यू आया 30 प्लस बी, वो हमने किस में डाला सेकंड में। यहाँ पे डालेंगे ए की जगह 30 प्लस बी हो गया 30 प्लस 2b। वहाँ से b 15 निकला, इसका मतलब ए हमारे पास ए था ना 30 प्लस बी, तो वो 30 प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे एज ए इज इक्वल टू 30 प्लस बी। इसका मतलब हमारा ए आएगा 30 प्लस बी है हमारा 15 डिग्री, सो आएगा 45 डिग्री। सो ए आया 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज एज वेल एज उसकी जो एग्जांपल्स थी वो भी ख़त्म हो गई। अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले याद रखने हैं, पहले वही बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है बेटा, बहुत सारे फार्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, देखो सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1। देखो ये फार्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा की जगह क्या होगा, कुछ एंगल होगा हमारे पास। दूसरी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये फार्मूले याद रखोगे तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होता है वो पेपर में आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया, ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक और फार्मूला याद रखना है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, एक और फार्मूला याद रखना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, साइन जो है कोसेक को उल्टा करके आता है तो लिखेंगे 1 बाय कोसेक, कोसेक जो है वो साइन को उल्टा करके आता है तो लिखेंगे 1 बाय साइन। आता है सही में कि नहीं आता है, देखो अगर आप कोसेक का उल्टा करोगे, कोसेक होता है हमारे पास, अगर आप पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले से देखोगे तो कोसेक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका 1 बाय करने का मतलब है रेसिप्रोकल करो, तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि साइन बनेगा। या देखो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, 1 डिवाइडेड बाय साइन मतलब रेसिप्रोकल करो उस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का, तो बनेगा h बाई पी, एच बाई पी क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, कॉस को लिखते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ सेक, और सेक को लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। होते हैं ये उल्टे तभी लिख रहे हैं, टेन जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट होता है, और कॉट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है। ठीक है, एक बारी आपको दिखा देते हैं, देखो जैसे मैंने ये पहला वाला लिखा हुआ है 1 बाय कोसेक, तो कोसेक का फार्मूला क्या है, कोसेक का फार्मूला है h बाई पी, 1 बाय करने का मतलब रेसिप्रोकल करो तो बनेगा p बाई एच, तो p बाई एच किसका फार्मूला होता है, वो तो साइन का होता है ना, ऐसे ही आप सब में चेक कर सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक है तो हम लिखेंगे साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, और मैथ में रेसिप्रोकल लिखने का ये तरीका है, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन तो ये तरीका है लिखने का, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक तो ये तरीका है लिखने का। सो ये आइडेंटिटीज अगर आप याद रखोगे तभी जाके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज निकलेंगी। ये तीन तो बहुत महत्वपूर्ण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इनके ऊपर आपको 1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो आप में उसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, फिर टेन का फार्मूला, कॉट का फार्मूला, ठीक है, और इनको हम किसको किसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, ये आपको सारा याद रखना है। अब देखिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इसमें मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स में से एक पार्ट आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं बेटा 8.4 सॉरी 8.3, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, इसमें से तुम्हें आएगा खास करके क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट्स है ना, तो एक पार्ट जो है बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मैं सीधे लिखता हूं प्रूव दैट, सब में प्रूव करना है। तो पहला पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? LHS लेके RHS के बराबर दिखाएंगे। LHS इज इक्वल टू LHS है कोसेक थीटा माइनस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं, एक पेपर में आता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, आपको तो आंसर लाना है 1 माइनस कास अपॉन 1 प्लस कास, वो भला कैसे लाएंगे? ठीक है, तो जो मैंने पीछे फार्मूले बताए वो लगा के। ठीक है, अब कोसेक का फार्मूला होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं। कोसेक का फार्मूला हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है, कॉट का फार्मूला भी पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ टेन। ठीक है, तो अगर हम कोसेक की जगह लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ साइन और कॉट की जगह लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टेन, इसका डिनोमिनेटर साइन है, इसका टेन है, उनमें कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन आगे रुक जाएगा, क्वेश्चन आगे चलेगा ही नहीं। क्वेश्चन आगे जब चलता तभी है जब उसमें कैलकुलेशन होती रहे। तो यहाँ पे कॉट का एक और फार्मूला था, कॉट था कॉस बाय साइन। तो अगर आप ये लगाओगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर साइन है, यहाँ पे भी साइन है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन और कॉट इज कॉस बाय साइन। यही क्यों मैंने चूज किया, कॉट को क्यों नहीं लिखा यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ टेन। रेसिप्रोकल ऑफ टेन लिखूंगा तो फिर इधर डिनोमिनेटर टेन, यहाँ साइन, क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ेगा? सो इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा था, इसलिए यही लगाया। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम हो वो एलसीएम आ जाता है और ऊपर सीधे माइनस कर देना होता है न्यूमिनेटर्स को। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का मतलब है न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, अब हम इसका वैल्यू लगा सकते हैं कि भाई अब क्वेश्चन आगे कैसे बढ़े। हमने पढ़ा आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा को उधर राइट में ट्रांसपोज करूंगा, आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला ये था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर ट्रांसफर होके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, सो ये बना 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को आया हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे पहुंचे थे हम। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे को आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों आया? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी सी हमने वैल्यू निकाली, तो वो निकली थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। जो 1 है उसको आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस स्क्वायर थीटा को तुम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जो भी पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर होती है उसको तुम होल में लिख सकते हो। एंगल के ऊपर वाली पावर होल नहीं होती है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर होती है वो होल हो जाती है। तो जो इसके ऊपर स्क्वायर है उसको होल कर दिया। अब देखो ऊपर स्क्वायर का मतलब है ये फैक्टर कितनी बारी है? 2 बारी है ये फैक्टर। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर स्क्वायर था तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 था, बी कॉस थीटा था, तो लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसल। बच गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यही मेरे को दिखाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पार्ट नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें देखो क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A, 2 sec A। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स? जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट आता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम अगर आपको करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 आएगा। वैसे ही इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट निकलेगा। उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस कितने हो गए? कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितनी बारी आ गया? 2 बारी, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन गया cos स्क्वायर ए प्लस, इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab करोगे, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये रहेगा ऐसे ही। ठीक है, ये बन गया मेरे पास cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूँगा, cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के साथ मिलाऊंगा। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्यों मिलाऊंगा? cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के साथ क्यों मिलाऊंगा? आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 या cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, मैंने थीटा में लिखी थी। फिर इधर 1 बचा और क्या बचा? 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँचे थे। इसके बाद हमने क्या करा, cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के साथ मिलाया। ठीक है, और फिर ये 1 लिखा, फिर ये 2 साइन ए लिखा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो 1 होती है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमिरेटर में 2 कॉमन कर लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये और ये हो गए कैंसल। 2 बाई कॉस ए बच गया, 2 बाई कॉस ए, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक होता है ना, 2 सेक ए, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस पार्ट को रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे करा क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहो तो यहाँ लिख लो 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मिलाएंगे, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को मिलाएंगे।
क्योंकि वो आपस में मिलके आइडेंटिटी बनाते हैं ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। 1 और 1 हो गया 2, फिर 2 आप क्या कर लोगे कॉमन, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसल, इधर बना 2 बाई कॉस है, उसको लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है सेक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।